हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित फलनों को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए तथा उनका परिसर ज्ञात कीजिए। फलन दे रखा है f2 a से r पर। a कोई समुच्चय है जहां पर a बराबर दे रखा है x सच दैट x अवयव है n अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का, जहां x का मान 10 से बराबर या फिर 10 से छोटा है, तथा फलन परिभाषित है f2x बराबर 2x के लिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न को हम वैनारिक चित्र द्वारा समझेंगे। यदि हमें एक समुच्चय दे रखा है a तथा दूसरा समुच्चय दे रखा है b और फलन परिभाषित है a से b पर, तो a के समुच्चय के जो भी मान होंगे उनको मान लेते हैं कि वह x अवयव को प्रदर्शित करते हैं तथा b के समुच्चय y अवयव को प्रदर्शित करते हैं। तो x के सभी मान क्या होंगे? प्रांत कहलाएंगे तथा y के सभी मान क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। अब देखिए y होता क्या है, क्योंकि फलन परिभाषित है y बराबर fx के लिए, फलन परिभाषित है y बराबर fx के लिए, तो y होगा क्या? y उन सभी मानों का समुच्चय होगा जिसका इस फलन के हिसाब से x का प्रतिबिंब बन रहा होगा। अर्थात x के मान के लिए जो भी प्रतिबिंब होंगे उन सभी मानों का समुच्चय y कहलाएगा और y का समुच्चय क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। तो इस हिसाब से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए हमें क्रमित युग्म भी लिखने हैं, तो क्रमित युग्म को x, y के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम a समुच्चय लिखेंगे। देखिए a का मान क्या दे रखा है? x सच दैट x अवयव है n अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का n का मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, जिसका अर्थ है प्राकृतिक संख्याएं। और वे कौन सी प्राकृतिक संख्या है? 10 तक या फिर 10 के बराबर तक। तो हम लिख लेंगे इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये एक समुच्चय प्राप्त हुआ। दूसरा हमें फलन परिभाषित क्या दे रखा है? f2x बराबर है 2x के, यानी f2x क्या होगा? y का मान होगा। तो y के मान क्रमशः क्या होंगे? देखिए यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2, 2 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4, 3 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6, इसके पश्चात 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये हमें y के मान प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि y के मानों का समुच्चय क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। तो अर्थात ये जो हमें y प्राप्त हुआ है यह क्या है? परिसर है, दिए गए फलन के लिए परिसर है। इसके अतिरिक्त हमें इसको क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए 1 की प्रतिबिंब किसके साथ बन रहा है? 2 के साथ में, तो इसको लिख लेंगे 1, 2। 2 का प्रतिबिंब बन रहा है 4 के साथ में, तो 2, 4। 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16 और 9 का बन रहा है 18 के साथ में तथा 10 का बन रहा है 20 के साथ में। इस प्रकार इनको यदि हम समुच्चय के रूप में लिखें तो ये क्रमित युग्म का समुच्चय हमें प्राप्त होगा और ये परिसर। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।